अब हम बात करते हैं मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ की जो हम कंपोनेंट्स पे लगाते हैं थोड़ी और डिटेल में। तो प्रॉपर्टीज़ हैं क्या? जब हम कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं तो ये एक देखेंगे डिटेल से कंपोनेंट बना हुआ है और इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हम लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये डायमंड का आइकन है, ये टी का आइकन है, ये एक टॉगल बना हुआ है और ये यहाँ पे एक इंस्टेंस स्वैप का एक आइकन लगा हुआ है। तो यहाँ 4 तरह की प्रॉपर्टीज़ हमें ऑलरेडी नज़र आ रही हैं। तो इन सबको लगाने का मकसद और मतलब कब लगाना है और किस तरह से अच्छे तरीके से लगा सकते हैं, इस पे फ़ोकस करते हुए हम बात करते हैं अब। तो ये मैं कुछ कंपोनेंट्स मैंने मतलब ऑटो लेआउट लगा के कुछ एलिमेंट्स मैंने लगा बना लिए हैं और इसमें मेरे पास ये एक टेक्स्ट फ़ील्ड है। तो इसकी मतलब ये सादा स्टेट है, इन सब का नाम टेक्स्ट फ़ील्ड रखा है मैंने, ये सारी की सारी लेयर्स आप देखेंगे, इन पाँचों का नाम टेक्स्ट फ़ील्ड है। अभी कोई नेमिंग कन्वेंशन नहीं की मैंने और ये सादा वर्ज़न है, ये वाला। इसके साथ ये ऐसा है जब मैं टाइप कर रही होंगी तो ये किस तरह लगेगा। ये एक और है जिसके अंदर टाइप हो चुका होगा, तब कैसा लगेगा और जब मैं यहाँ पर हूँ तो जब कोई गलती होगी तो कैसा लगेगा और जब ये डिसेबल है तो कैसा लगेगा। तो ये मैंने एक कुछ ले ली, अब क्या करना है इन सबको पकड़ के यहाँ से जाके मैंने कंपोनेंट बना लेना है। क्रिएट कंपोनेंट का मतलब कि ये सारी पाँचों को मिला के एक कंपोनेंट बनाएगा, हमने ये चूज़ नहीं करना। मल्टीपल कंपोनेंट का मतलब है कि इस सबको सेपरेट एक-एक मतलब यानी 5 कंपोनेंट्स यहाँ पे बनाएगा, तो हमने वो भी सिलेक्ट नहीं करना। मेरे पास है क्रिएट कंपोनेंट सेट मैंने वो बना दिया। तो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया और वी कैन सी कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया है, क्यों? क्योंकि हमने इसकी नेमिंग कन्वेंशन नहीं दी थी। अभी मैं कंट्रोल ज़ी करके सबसे पहले जाती हूँ, यहाँ से इसके नेमिंग कन्वेंशन करती हूँ। तो ये मैंने क्या बताया था डिफ़ॉल्ट है, मैंने एक स्लैश लगाया और इसके आगे डिफ़ॉल्ट लिख दिया। डिफ़ॉल्ट का डी बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से डिफ़ॉल्ट लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे है मेरे पास, तो नेमिंग कन्वेंशन में क्या होता है हमारे पास कि आपने अ, जो भी शुरू का नाम है वो सेम रखना है। तो आपको अगर यहाँ से पढ़ने में दिक्कत हो रही है, आप यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट फ़ील्ड ये स्लैश के साथ लिखा हुआ है, इसको मैंने इन डबल क्लिक करके एंटर करके ये है एक्टिव स्टेट। जब मैं उसमें टाइपिंग कर रही होंगी, आप इसे टाइपिंग नाम दें या एक्टिव दें। इसको मैं कह रही हूँ फ़ील्ड है। अभी तक हम बाद में नाम दे रहे थे, अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पहले नाम दे के फिर कंपोनेंट बनाने लगे हैं। ये है एरर और यहाँ पर है हमारे पास इनएक्टिव। तो जो अब मैंने इन पाँचों को सिलेक्ट करके ड्रॉप डाउन से क्लिक करके क्रिएट कंपोनेंट सेट बनाया, यहाँ पे कोई वार्निंग नहीं आई क्योंकि आप देखेंगे जो नाम मैंने सारे दिए थे वो यहाँ पर आ गए हैं। जिस ऑर्डर में मैं रखना चाहती हूँ मैं वैसे कर लूँगी। डिफ़ॉल्ट पहले रख दिया, एक्टिव बाद में रख दिया, फ़ील्ड उसके बाद रख दिया, एरर और फिर इनएक्टिव। और इस प्रॉपर्टी 1 को मैंने इसको स्टेट्स का नाम दे दिया। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने बनाया है यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बन गई है, ये डायमंड। तो हमारे पास सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं। हमारे पास कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज में एक होती है वेरिएंट प्रॉपर्टी, यानी ये सारी चीजें सेम हैं और उसके अंदर कोई चीज हमने ऐसी की है जो किसी और तरीके से चेंज नहीं हो सकती। उसके लिए हमें खुद से जाके उसका मतलब चेंज करना है, उसका साइज हो सकता है, उसको लेआउट का डिज़ाइन चेंज हो सकता है या फिर उसके ऊपर कोई इंटरेक्शन लगानी है, प्रोटोटाइपिंग लगानी है, यानी स्टेट्स हैं जिस तरह बटन होंगे तो उन पे हवर करने से वो हवर हो सके। ये सारी चीज़ें वेरिएंट में जाती हैं और बाय डिफ़ॉल्ट जब हम यहाँ पे कुछ इस तरह करके कंपोनेंट बनाएँगे जिसमें ऑलरेडी डिफरेंट नेम्स आपने दिए हुए हैं, तो वो स्टेट कुछ इस तरह की बनेगी। जब हमने एक और प्रॉपर्टी इसमें ऐड करनी है तो मैं प्लस का आइकन डालूँगी तो यहाँ से ये 4 प्रॉपर्टीज़ आती हैं और सबसे ऊपर वेरिएंट है, वेरिएंट का निशान डायमंड है, ये कुछ इस तरह की है। अभी इसी को थोड़ा-सा और डिटेल में बात करते हैं। अब यहाँ पे ये मैंने फॉर्म फ़ील्ड इनपुट फ़ील्ड जो आपको दिखा रही हूँ, ये 48 हाइट की है। ये मेरा मोबाइल साइज़ के लिए अच्छी है, लेकिन जब मैंने लैपटॉप पे काम करना है, तो आप ये कर्सर देख रहे हैं मेरा ये बहुत छोटा-सा है, तो ये आसानी से 32 पिक्सल या फिर 40 पिक्सल या इवन 36 पिक्सल पे काम कर लेगा। तो मैं क्या चाहती हूँ कि वेब के लिए ये फॉर्म फ़ील्ड्स इतनी बड़ी-बड़ी ना हो।
तो यहाँ से अब मैं मतलब एक और तरीका अब करने लगी हूँ। मैं यहाँ से वेरिएंट पे जाके क्लिक कर रही हूँ और मैं इसे कह रही हूँ कि अब मुझे क्या चाहिए? मैं पर्टिकुलरली अपना मतलब मेरा जैसे मैंने आपको कहा कि साइज़ डिफरेंट करने हैं, मोड्स डिफरेंट करने हैं, तो अभी फ़िलहाल मैं साइज़ की बात कर रही हूँ, तो मैं साइज़ में जाके मैंने लिख दिया सॉरी नेम में जाके लिख दिया साइज़ या फिर मैं इसको एक और नाम दे सकती हूँ जिसे कहते हैं ब्रेक पॉइंट, ठीक है? कि ये मेरा कौन सा इमेजिन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जिसके ऊपर मोबाइल के लिए अलग साइज़ की कोई एलिमेंट है, वेब के लिए अलग साइज़ का एलिमेंट है और टैबलेट के लिए और साइज़ का एलिमेंट है। तो अभी हम सिर्फ़ 2 की बात करेंगे, तो अभी ये 5 मोबाइल के लिए बनी है, इसको मैंने नाम दे दिया मोबाइल का। अब मैं क्या करूँगी इन पाँचों को किया और ये प्लस का आइकन पकड़ के आप करेंगे तो वो नीचे मज़ीद ऐड कर देगा या फिर आप ये मैं करके दिखाती हूँ, प्लस किया तो देखिए उसने ऑटोमैटिकली नीचे ऐड कर दिया। मैं कंट्रोल ज़ी कर रही हूँ। ऑल्ट प्रेस करके आप इन सबकी कॉपी इसी पर्पल डब्बे के अंदर बनाएँ, तो वो मसला नहीं होगा। तो ये देखिए मैंने इसके नीचे एक फ़िल दी है, थोड़ी-सी डिफरेंट किस्म की ताकि आप इसको देख सकें कि ये किस तरह के एलिमेंट्स हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स बने हैं। अच्छा, अब ये 5 एलिमेंट्स बनने से यू कैन सी कि क्या मसला हो गया। अब यहाँ ध्यान से समझें नाम अगेन हमने किस तरह देना है। देखिए वो जो पहला तरीका था ना मैंने नाम दे के बनाया है, यू विल वॉच अ लॉट ऑफ ट्यूटोरियल्स जिसमें वो नाम पहले देता है, वो बहुत अच्छा है। इवेंचुअली हम करने लग जाते हैं वैसे, लेकिन शुरू में उस पे फोकस करना इट इज़ रादर मतलब कन्फ्यूजिंग कि अब मैं नाम सब एलिमेंट्स आप पहले नहीं बना के रख सकते। जैसे-जैसे ज़रूरत बनेगी पड़ेगी आप उस हिसाब से बनाएँगे शुरू में एटलीस्ट। तो ख़ैर कीपिंग दैट इन माइंड अब ये मेरे पास फिर आ गए हैं। मैंने एनालाइज़ करना है, क्या इसकी स्टेट्स बदली हैं? नहीं, स्टेट्स वही हैं, ये वही डिफ़ॉल्ट है, ये वही एक्टिव है, यानी एक चीज़ जो हमने बदली है वो ये ब्रेक पॉइंट की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ से मैंने मोबाइल की पे जगह क्लिक करके ऐड न्यू किया और इसको मैं कह रही हूँ ये वेब है। आप इसको नाम किसी तरह भी से भी दे सकते हैं अगर आपके ब्रेक पॉइंट्स हैं, कहीं ये 39 390 स्क्रीन के लिए है या उस 390 से 600 के दरमियान है, तो नेमिंग कन्वेंशंस टोटल आप पे हैं। अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 3 ब्रेक पॉइंट्स होते तो आप इसको ये भी नाम दे सकते थे कि ये 300 से लेके 600 के लिए है, दरमियान में एक टैबलेट के लिए बनाते जिसे कहते हैं 600 से लेके 1200 के लिए है और 1200 और बड़ी स्क्रीन्स के लिए हमने नहीं बनाई है। अच्छा, अब आप देखेंगे कि ये मैंने सेम कॉपी की है तो ये तो सेम लग रही है। यानी अगर मैं यहाँ जाऊँ 1 मिनट ये रहा। तो अब मैंने ये कंपोनेंट यहाँ पे रखा है, अब मैं इसे वेब पे चेंज करती हूँ तो कुछ भी नहीं बदला। लेकिन अगर मैं एक्टिव पे बदल रही हूँ तो चीज़ें बदल रही हैं। व्हाट डिड आई डू रॉन्ग? मैंने इसको खुद से वेरिएंट्स को एडजस्ट नहीं किया। तो दैट्स द थिंग कि आप वेरिएंट बनाते हुए उसमें कोई चीज़ बदलोगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के लिए मेरा काम क्या है कि मैं साइज़ बदलूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, ये सिलेक्ट कर रही हूँ लेयर और मैं क्या चाहती हूँ कि इसकी जो हाइट है वो 48 की बजाय 40 या समझे 36 हो जाए फॉर नाउ। तो अब उसके लिए यहाँ पे एक तरीका ये है कि मैं इसको मैन्युअली एक आइटम को बदलूँ, फिर दूसरे को बदलूँ, फिर तीसरे को। इट्स साउंड्स लाइक अ डिज़ास्टर। दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करूँ और अब जिस लेयर पे भी मैं क्लिक करूँगी, वो सिलेक्ट होती चली जाएगी। तो ये देखें, ये मैं सिलेक्ट करती चली जा रही हूँ। ये एक और तरीका हो गया। एक और भी तरीका है, अभी ये बहुत प्यारा-सा कंपोनेंट है जिसमें सिर्फ़ 10 आइटम्स हैं, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मैंने एक लेयर पसंद कर ली जो मुझे चाहिए। यहाँ से आप नेम गौर से देखें, मैं ज़ूम कर रही हूँ यूआई को। यहाँ से कंटेनर के अंदर ये जो कंटेनर की लेयर है, ये ठीक है, मतलब इसको मैंने सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ से जाके अब यहाँ पे आइटम ढूँढे, तो ये मुझे कह रहा है कि सारी मैचिंग लेयर्स को सिलेक्ट कर लो, मैंने कर ली। तो अब इसने वेब की भी सिलेक्ट कर दी हैं और मोबाइल की भी। ये है मेरी मोबाइल की लेयर, 1 मिनट मैं आप लोगों का यहाँ क्लियर लिखूँ। ये मेरा है मोबाइल का मोबाइल साइज़ के चीज़ें, ये इस कॉलम में और ये है मेरी वेब की और 1 मिनट। यहाँ पर मैंने सारे नाम लिख लिए हैं कि ये किस तरह से सेट हुए हैं। ये स्टेट्स के नाम हैं और ये मेरे पास उसके नाम है जो ब्रेक पॉइंट की चीज़ें हैं। तो मैंने जब इस लेयर पे क्लिक किया, सिलेक्ट ऑल किया तो ये सब सिलेक्ट हो गए हैं। तो मैं क्या करूँगी यहाँ से आप चाहें तो शिफ्ट प्रेस करें और इनको ड्रैग करके अनसिलेक्ट कर लें। अब ये सिर्फ़ 5 सिलेक्टेड रह गए हैं। अब इसमें थोड़ी-सी आपको ट्रिक लगेगा बट जस्ट ट्राई इट और देखें कि वो सारे सिलेक्टेड नहीं है, ये ब्लू बॉक्सेस सिर्फ़ इन पे हैं। अब मैं इसकी क्या चाहती हूँ हाइट, मैं चाहती हूँ कि ये 36 हो जाए, लुक्स अमेजिंग।
अब यहाँ पे हम स्टॉप नहीं कर रहे, लेट्स ट्राई मोर स्टॉप। अब ये मैंने साइज़ छोटा किया है, तो मैं 100% पे ज़ूम करके इसको देख रही हूँ, तो मुझे इसकी जो स्पेसिंग है लेबल की और इसकी एलिमेंट की, ये मुझे ना अच्छी नहीं लग रही। तो अब मैं सिलेक्ट करने लगी हूँ इन लेयर्स को, मैं जा रही हूँ इन पाँचों को सिलेक्ट कर रही हूँ। तो एक तरीका क्या है, शिफ्ट प्रेस करके क्लिक-क्लिक करके करूँ। दूसरा तरीका है मैं यहाँ से ड्रैग करूँ, बाहर से ड्रैग शुरू करना है, आप अंदर से करोगे तो ये यूँ हो जाएगा। इस पर्पल बॉक्स के बाहर से ड्रैग करना है और ये मैंने ड्रैग किया, इन 5 एलिमेंट्स को पकड़ा और इनके दरमियान जो गैप है, यू कैन सी कि वो 8 है, मैं इसको कम करके 4 कर रही हूँ। फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो, इट्स 4 बहुत थोड़ा है, मैं रियल लाइफ में मैं नहीं करूँगी, बट आई एम शोइंग यू कि किस तरह से डिफरेंशिएट करना है। नाउ व्हाट एल्स वी कैन चेंज? तो अदर थिंग्स दैट वी कैन चेंज आर दीज़, कि टाइपोग्राफी का स्केल आपने रिस्पॉन्सिवनेस में अलग बनाया हुआ होगा। तो लेट्स से कि यू हैव डिसाइडेड कि मेरे मोबाइल के अंदर, ये आप गौर से देखें, रेगुलर साइज़ 16 का है, लेकिन वेब के अंदर आप चाहते हैं कि ये 16 नहीं 14 का यूज़ हो, ठीक है? तो यहाँ से जाके व्हाट यू कैन डू इज़ कि वो भी अपडेट कर सकते हो। ये देखो मैंने अपडेट कर दिया। वेब के अंदर साइज़ थोड़ा-सा छोटा कर दिया है। या फिर इसको बड़ा भी कर सकते हैं कि मोबाइल के अंदर आपने 14 रखा है और यहाँ पे आपने वेब में बड़ा कर लिया है। इट्स अ डिसीजन यू हैव टू टेक, सोच समझ के, जो कि डिपेंड करेगा कि आपने कौन-सा फ़ॉन्ट चॉइस लिया है, आपका कितना कॉम्प्लेक्स यूआई है। अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है वेब के अंदर, तो आपने चाहते हैं कि वो ज़्यादा एलिमेंट्स बड़े-बड़े ना हों, मुँह पे ना आ रहे हों। तो लाइक काफ़ी चीज़ें सोच के लेना है, लाइक दीज़ आर नॉट कंपल्सरी। आई एम जस्ट शोइंग यू कि क्या-क्या चीज़ें बदल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब ये देखें, ये मैंने बॉक्स इस आइकन को, क्योंकि ये मतलब अगर मैं क्लिकेबल एलिमेंट्स बना रही थी दोनों साइडों पे, तो मैंने इन दोनों को 48-48 की बाउंडिंग बॉक्स दी हैं। अब यहाँ पे अगर मैंने क्लिक करना है मोबाइल के अंदर, तो ये देखेंगे, ये एक आइकन है, उसके गिर्द एक फ्रेम है और ये इसे 48 का दिया है। इट टोटली मेक्स सेंस बिकॉज़ यहाँ पे यूज़र ने क्लिक करना है मोबाइल पे। लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा 48 का बॉक्स की ज़रूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये देखें, ये एरो कितना छोटा-सा है, तो ये छोटी-सी चीज़ चाहिए, तो 36 का बॉक्स इज़ मोर देन इनफ। तो मैं क्या कर सकती हूँ? अगेन यू कैन पॉज़ द वीडियो एंड सी, फिगर आउट कि सारे सिलेक्ट करने हैं या इन 5 सिलेक्ट करने हैं तो क्या-क्या करना है। तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट ऑल किया, यहाँ से प्रेस करके और इस जगह से जाके शिफ्ट प्रेस किया और इन पाँचों को अनसेलेक्ट कर दिया। और अब मैं क्या करने लगी हूँ, इसका जो साइज़ है, ठीक है? ये मैंने फिक्स्ड रखा हुआ है, तो 36 बाय 36 करने लगी हूँ और ये ऐसे कर दिया। यू कैन सी कि इट इज़ फिक्स्ड। अब ये वाला है, ये क्लिकेबल नहीं है, लेकिन सिर्फ़ बैलेंस के लिए मैंने दोनों साइडों पे बराबर करना है, तो मैं 36 करूँगी। मैं पहले इसको लॉक करके भी 36 कर सकती हूँ, तो ये कुछ ऐसे 36 हो गया। नाउ अब मैंने एक लेयर सेलेक्ट की हुई है, उसके अंदर ये आइकन है और लेट्स नॉट मेक इट स्मॉल, दैट विल बी टू मच। अच्छा, तो ये हमारे पास एक वेब और इसका अलग हो गया। अब मैं जा रही हूँ इसमें एंड यू कैन सी कि क्या होता है। ये मेरा वेब है और ये मेरा मोबाइल का है। यू कैन सी देयर इज़ अ विजिबल डिफरेंस बिकॉज़ वी डिड दोज़ सेटिंग्स। तो ये हमारा, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हम कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट वन मोर थिंग, उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे, बट फॉर एग्ज़ाम्पल दैट यू आर इन नीड। अब ये मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ गौर से देखें, ये मेरा कंपोनेंट है, ठीक है? और इसको मैं थोड़ा-सा नीचे लेके जा रही हूँ ताकि यू गाइस कैन सी इट। और ये मेरी एक रेक्टेंगल है, इसे मैं बैकग्राउंड का नाम दे रही हूँ और ये बिल्कुल बाहर पड़ी है, अलग से है। इसे मैंने लॉक किया हुआ है ताकि ये मुझे तंग ना करे, लेकिन अभी के लिए मैं इसको रीसाइज़ करके इसकी डुप्लिकेट करती हूँ और यहाँ पे एक और कलर की रख रही हूँ और इसको मैं डार्क कलर दे रही हूँ, ठीक है? और ये दोनों लॉक कर दिए। अब ये जो मेरा रेड कलर इसको मैंने दिया हुआ था आपको समझाने के लिए, उसकी फिल मैं खत्म कर रही हूँ, किसमें से? अपने कंपोनेंट में से। अब यहाँ से बॉक्स बड़ा किया, थोड़ा-सा मूव करने लगी हूँ। जस्ट टू शो यू सम स्टफ, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रही थी कि क्या चेंज हुआ है। तो अब देखें, एक जगह पे पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है, एक पे व्हाइट है। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं मोड बदलना चाहती हूँ। मोड के लिए भी आप समझो कि ये खुद से नहीं हो जाएगा। यू विल नीड समथिंग, यू विल नीड टू एडजस्ट थिंग्स मैनुअली। तो यहाँ पे जाके अब मैं क्या बनाऊंगी, यहाँ से मैं बनाऊंगी वेरिएंट। अच्छा, अब यहाँ पे ट्रिकी चीज है,
बिफोर क्रिएटिंग द वेरिएंट मैं यहाँ पे जाके ना इसके वेरिएंट बनाना शुरू करती हूँ। एक कंपोनेंट का भी बनाते हैं, लेट्स डू दिस। जब मैंने बनाया, अभी यहाँ पे एरर आ गई है, लेट्स इग्नोर दैट। लेकिन आप देखेंगे कि ये ब्लैक वर्जन के ऊपर है, तो मुझे काफ़ी कुछ बदलना है इसमें। यानी ये जो मेरा टेक्स्ट है, ये लेयर्स देखें, मतलब एक-एक लेयर मैं सिलेक्ट करती हूँ। तो लेबल जौन-सा है वो मेरा ब्लैक कलर का है, ऑफ कोर्स इसको व्हाइट कलर का होना चाहिए, ताकि ये ब्लैक बैकग्राउंड पे विज़िबल हो। इसी तरह ये भी व्हाइट कलर का होना चाहिए। अब ब्लैक कलर के बैकग्राउंड के ऊपर डायरेक्ट व्हाइट बैकग्राउंड प्लेस करना नहीं तुक बनती, तो हम इसको इस बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड हमारा पीछे इस कलर का है, तो उस पे थोड़ा-सा डार्क कुछ इस किस्म का कर देंगे। और फिर जब हमने बैकग्राउंड चेंज किया तो हमारा स्ट्रोक भी बदलना पड़ेगा हमें, तो वो डार्कर साइड पे हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने उसको थोड़ा डार्कर साइड पे किया है। उसके बाद ये आइकन है, तो यू कैन सी कि कितनी चीज़ें हमें बदलनी पड़ रही हैं। तो अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ, तो ये व्हाइट कलर का हो रहा है, ये भी व्हाइट कलर का हो रहा है। और ये जो है, ये हमारा प्लेस होल्डर टेक्स्ट था, इसको थोड़ा और लाइट करना है क्योंकि ये अब ब्लैक के साथ पेयर होना है। तो यू कैन सी हमने यहाँ पे बहुत कुछ बदला है। नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन डू? वन इज़ दैट हम यहाँ पे जाएँ और इसको प्रॉपर नाम दें। इसे बोलें कि तुम क्या हो? मोड हो। और यहाँ पे लिखती हूँ मैं मोड। और ये क्या है? मेरा डिफ़ॉल्ट मोड है, लाइट मोड है। जब सारा सेटिंग हो गई, इस वाले को मैंने पकड़ के फिर डार्क कर दिया। ठीक है? तो अब मेरे पास जब मैं इस कंपोनेंट में आऊँगी और जब मैंने देखा ओहो! पीछे बैकग्राउंड डार्क है, तो मैं इस पे यूँ क्लिक कर दूँगी और ये इट विल चेंज लाइक दिस। यू कैन सी। नाउ नाउ व्हाट एल्स वी कैन डू? मैं कंट्रोल ज़ी से बैक कर रही हूँ वहाँ तक जहाँ पे इसके अंदर एरर थी। ये वापस ले आई हूँ मैं एरर। और ये मोड को भी मुझे नहीं चाहिए, मैं मोड भी वापस कर रही हूँ। सो जस्ट टू शो यू कि एक और तरीका भी है। तो यहाँ से जाके बजाय वेरिएंट बनाने के हम एक बूलियन प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। नाउ बूलियन इज़ द प्रॉपर्टी जिसमें सिर्फ 2 ऑप्शंस होते हैं, बट दोज़ 2 ऑप्शंस आर सपोज्ड टू बी समथिंग, यानी स्विच वाले ऑप्शंस, येस और नो, ट्रू और फॉल्स। तो मैं बूलियन लगाती हूँ। बूलियन में अब मैं क्या इसको कहूँगी, इसको मैं नाम दे रही हूँ डार्क मोड। डार्क मोड को मैंने ये ऑफ कर दिया, ठीक है? क्योंकि सारे एलिमेंट जो साइड पे पड़े हैं वो डार्क मोड के नहीं है। क्रिएट कर दी प्रॉपर्टी। अभी जो ये मेरी है, इस वाले एलिमेंट के ऊपर, ओके वी हैव अ प्रॉब्लम, सॉरी आई डिड समथिंग रॉन्ग। इसको मैं रिमूव करती हूँ। आई विल शो यू कि क्या ये पूरे एलिमेंट पे, यानी मैं बताती हूँ, ये पूरे इसके ऊपर नहीं लगाना। ये एक-एक पूरा वेरिएंट है, इस पूरे वेरिएंट के ऊपर नहीं लगाना। तो हमारा वो पिछला तरीका ठीक था, ये वाला तरीका गलत है। लेट्स गो बैक और वो वेरिएंट वाले से ही करें। इसे करते हैं डार्क मोड क्विकली। और ये मेरा लाइट मोड है, लाइट। और सिर्फ एक इसमें से क्या है, डार्क है। सो दैट इज़ फिक्स। वो बूलियन से नहीं लग सकता। बूलियन मैं बताती हूँ। बूलियन अंदर वाले एलिमेंट पे लगनी थी, मैंने डायरेक्ट लगाने की कोशिश की है, व्हिच वाज़ रॉन्ग। एनीवेज़ बैक टू दिस। तो हमने वेरिएंट की बात कर ली। ये डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, इसकी डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट साइज़ेज़ हैं, डिफरेंट मोड्स हैं। और वो सारी की सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं वेरिएंट की प्रॉपर्टी लगा के। नाउ लेट्स गो टू टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो आप देखें कि हमारे इस पर्पल वाले बॉक्स के अंदर कहाँ-कहाँ पे टेक्स्ट है। देयर इज़ लेबल, देयर इज़ प्लेस होल्डर टेक्स्ट और देयर इज़ हेल्प टेक्स्ट। अब आई हैव मेड श्योर कि मेरा जो ये टेक्स्ट है वो सारी जगह पे सेम हो, ताकि मुझे प्रॉपर्टी लगाने में आसानी हो। तो ये यहाँ से अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो ये सारी लेयर्स सिलेक्ट हो रही हैं। और अगर नहीं भी हो रही हों, फॉर एग्जांपल ये मेरी लेबल की, चलें इस वाली को करते हैं। इस वाली को अगर मैंने ठीक से नाम नहीं दिया, तो यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो अब मैं यहाँ से अगर लेबल को सिलेक्ट करूँगी, तो आप देखेंगे इसने फिर भी सिलेक्ट कर लिया है। फिग्मा इज़ गेटिंग स्मार्टर। अगर मैं इसको टेक्स्ट करूँ तो फिर सिलेक्ट करेगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पे जाके उसका नेम चेंज कर रही हूँ, कहाँ, तब वो उसको पिक समझ रहा है कि नहीं ये यहीं पर है। अगर लेयर्स के नाम ज़्यादा चेंज नहीं हुए हुए, तो मीनिंग कि ये सारे लेबल्स की लेयर्स हैं। लेबर की फ्रेम्स हैं, उनके अंदर ये पड़ा हुआ है। लेकिन अगर जहाँ जाके मैंने टेक्स्ट का बदल दिया है, मतलब ये लेबल लिखने की बजाय टेक्स्ट लिख दिया है, तब वो जब मैं सिलेक्ट ऑल कर रही हूँ तो उसको रीड नहीं कर रहा। दिस इज़ इंटरेस्टिंग, दिस इज़ न्यू। ओके, द पॉइंट इज़ कि अगर आप इस तरह से देख रहे हैं कि कोई चीज़ लेयर सिलेक्ट नहीं हो रही, तो ऑल यू हैव टू डू इज़ क्लिक शिफ्ट और उसको जाके सिलेक्ट करना है, ठीक है? तो शिफ्ट और कंट्रोल दोनों प्रेस करो। अगर एक से ज़्यादा लेयर्स हैं, अगर टॉप लेवल लेयर्स हैं,
मतलब ज़्यादा गहरा जाके सामान नहीं पड़ा हुआ, तो यू डोंट हैव टू प्रेस एनीथिंग एल्स, बस शिफ्ट से काम करेगा। लेकिन अभी आप देख रहे हो कि मैं शिफ्ट प्रेस कर रही हूँ, तो ये पूरा एलिमेंट सिलेक्ट हो रहा है, तो प्रेस करें कंट्रोल और शिफ्ट। अब किसी इंडिविजुअल लेयर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जब मैंने इसको किया, तो नाउ इसको जाके एक रीनेम कर दो इकट्ठा, क्योंकि ये सारी सिलेक्ट हुई हुई है ना, तो आई वांट टू कॉल इट लेबल। जो भी मसला था वो फिक्स हो जाना चाहिए। उसके बाद एक और चीज़ क्या कर सकते हैं, यही लेबल मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करूँ, इसको कंट्रोल शिफ्ट से प्रेस करूँ। अब मैं ये सारे टेक्स्ट देख रहे हो, यहाँ लेबल लेबल और यहाँ टेक्स्ट लिखा है। मैं चाहती हूँ कि ये सारा का सारा सेम हो जाए, तो मतलब रीनेमिंग हो गई लेयर्स के नाम की, और असल कंटेंट की रीनेमिंग के लिए मैं यहाँ से जाके मल्टी एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन आता है जब भी आपने एक से ज़्यादा टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ हो, या फिर यहाँ कंटेंट के अंदर पड़ा हुआ है मिक्स्ड लिखा हुआ आ रहा है, तो उसको मैं बैक करके यहाँ पे लेबल लिखती हूँ और इंटर कर रही हूँ, तो वो सेम हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने मेक श्योर करनी है कि फिक्स कर लो। अच्छा, अब हम क्या करने लगे हैं, मुझे चाहिए इस मेरी टेक लेबल की प्रॉपर्टी जो है, अब आप इमेजिन करो ये यूज़ केस क्या है। यूज़ केस हमारा ये है कि आपके पास एक लीगल नेम या एनी नेम ये पड़ा होगा, फिर कंपनी का नेम या कंट्री का नेम, मीनिंग दिस देयर कैन बी एनीथिंग, लाइक एनीथिंग। तो हमने अगर वो यूज़ करना है, तो यहाँ से हर जगह जब मैंने ऐसे फॉर्म रखा हुआ होगा, मैं उसको क्लिक, क्लिक, क्लिक करके ऐसे-ऐसे हर चीज़ को एडिट कर रही होंगी, एंड या इवेंचुअली यू विल गेट बोर्ड ऑफ दिस। तो मैं क्या करना चाहती हूँ, इसको यहीं पे छोड़ते हैं ओपन, यानी टेस्टिंग के लिए। मैं क्या करना चाहती हूँ, लेबल सारे के सारे को पकड़ के जो टेक्स्ट लेयर है, मेक श्योर करें कि टेक्स्ट लेयर पकड़ी हुई है। आप गौर से देखें तो अगर इसके गिर्द जो फ्रेम है लेबल नाम की, मैं उसको सिलेक्ट कर लूँ, तो वो प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप टेक्स्ट की लेयर को पकड़ो और उसको सारों को पकड़ लो। तो यहाँ से जाके मैंने कंटेंट का एक सेक्शन देखना है अगेन, जिसमें से एडिट किया था, और उसके साथ अब ये एक वियर्ड लुकिंग सा आइकन है। मैंने उसको जब हवर किया, तो ये मुझे कहता है कि अप्लाई करो वेरिएबल को या प्रॉपर्टी को। तो इसके ऊपर जब मैं जाती हूँ, तो मुझे प्लस का आइकन है, इस पे क्लिक किया। आप इसको प्रॉपर्टी ही रहने दो, वेरिएबल वो चीज़ थी जो मैंने पहले लगाई थी, ठीक है? जिसके अंदर इसमें डिफरेंट स्टेट्स में लगा रही थी। अब प्रॉपर्टी रखो, कह रहा है इसका नाम है टेक्स्ट, क्योंकि ये टेक्स्ट की लेयर है। मैं इसको नाम, आप बैक करो और इसको नाम दे दो लेबल, ठीक है? लेबल दे लो, या फिर हाँ, लेबल ये भी चलेगा। और यहाँ पे वैल्यू में चूँकि हमने ये वैल्यू यहाँ लेबल लिखी हुई है, आप लिखा रहने दो, या फिर आप अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लिए मैं एग्ज़ाम्पल लेबल लिख रही हूँ, ताकि आपको समझ आए कि क्या चेंज हो रहा है। तो आप इसमें ये कैप सेंसिटिव है, तो आप यानी कि इसको जो कैपिटल रखना है वो कैपिटल रखो, जो छोटा रखना है वो छोटा रखो। और यहाँ से अगर आपने कोई टेक्स्ट चीज़ें सेव की हुई हैं, स्टाइल में जाके अपने पास कोई कॉपी सेव की हुई है, जैसे कुछ नेम्स सेव किए हुए हैं। अभी हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन यू कैन अप्लाई दैट अगर आपने इसको एक्सप्लोर किया हुआ है तो। तो क्रिएट प्रॉपर्टी कर दो। तो यू कैन सी कि वो सारी जगह पे अपडेट हो गया। नाउ व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज़ कि अब मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूँ जो मेरा वेरिएंट है, तो यहाँ पे एक लेबल की प्रॉपर्टी आ गई है, और मैं यहाँ से बजाय यहाँ क्लिक करने के, मैं यहाँ से जाके उसको लिख सकती हूँ कि आप बन जाओ फ़ोन नंबर, एंड एंटर करूँगी तो वो अपडेट हो जाएगा। इट इज़ दैट इंटरेस्टिंग, ठीक है? और इसके ऊपर अगेन आप इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हो यहाँ से जाके। अब एक तरह से हमने लगा ली, लेट्स डू अनदर वे। आपने एक लेयर सेलेक्ट की, अगेन इसके ऊपर प्लेस होल्डर टेक्स्ट है, मैंने यहाँ जाके प्लस क्लिक किया, यहाँ से जाके मैं इसको प्लेस होल्डर का नाम ही दे रही हूँ, जस्ट प्लेस होल्डर लिख रही हूँ, प्लेस होल्डर, और ये मैंने लगा दिया, और ये वैल्यू नहीं है अभी बदलते, ये क्रिएट हो गई प्रॉपर्टी। जब मैं यहाँ पे देख रही हूँ, तो बाकी की टेक्स्ट के ऊपर वो प्रॉपर्टी नहीं लगी हुई। मीन्स व्हाट आई एम सपोज टू डू इज कि ये सारी की सारी लेयर्स पे प्रॉपर्टी लगाऊं, ताकि सेम हो। अब उसका फायदा क्या है कि यहाँ पे देखो, मेरे पास इस रिमेम्बर इस वाली चीज के ऊपर लगाई हुई है प्रॉपर्टी हमने, बाकियों पे नहीं लगाई प्लेस होल्डर की। तो ये जब मैंने प्लेस होल्डर वाली प्रॉपर्टी के अंदर कुछ एडिट किया, या आप और करो, यहाँ से मुझे प्लेस होल्डर नजर आ रहा है, मैं यहाँ लिख रही हूँ एंटर योर फोन नंबर, एंटर कर दिया। अब जब मैं इसका चेंज करती हूँ कि तुम एक्टिव हो जाओ, तो आप देखो वो कॉपी बदल गई है। दैट इज़ नॉट सपोज्ड टू हैपन। मैं खुद से एडिट करूँ ना उसको, मतलब यहाँ से जब अगले स्टेप पे जाऊँ, यूज़र यहाँ पे क्लिक करे इसके ऊपर टाइप करने के लिए, तो वो मैनुअल होना चाहिए। ये तो खुद ब खुद बदल रहा है, ये तो खुद ब खुद बदल रहा है। इट मीन्स कि प्लेस होल्डर प्रॉपर्टी सेम रहनी चाहिए।
तो अब मैं क्या करूँ? मतलब आई एम इन अ प्रॉब्लम। अब मैं क्या करूँगी? तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि कोई भी लेयर सेलेक्ट करके उस पे बाद पे भी प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है ये। तो मैं यहाँ से जाके अगेन कंट्रोल ऑल करूँगी और चूँकि इस वाले पे प्रॉपर्टी लगी है, अभी के लिए उसको अनसेलेक्ट कर देते हैं टू शो यू। यहाँ से जाके मैंने दोबारा देखा तो ये बनी-बनाई प्रॉपर्टीज़ मुझे नज़र आ रही हैं, तो कौन-सी वाली लगानी है? प्लेस होल्डर वाली। अब ये देखो, खुद ही अपडेट हो गया। यहाँ पे प्लेस होल्डर लिखा हुआ था, लेकिन अब उसपे चूँकि प्रॉपर्टी लगा दी, तो आप जो भी चेंज एक तरह के उसके में करोगे इसके इसकी स्टेट पे करोगे, इसकी वेरिएबल पे करोगे, जब आप उसके ऊपर प्रॉपर्टी उसकी चेंज करोगे, यहाँ से ड्रॉप डाउन से, तो यू विल बी एबल टू कीप दोज़ चेंजेस व्हिच इज़ वेरी हेल्पफुल। ठीक है? तो अब ये हमने देखा अगेन यू कैन सी कि वी कैन आल्सो यूज़ दिस प्रॉपर्टी ऑन हेल्प टेक्स्ट, लेकिन दैट इज़ आई एम लीविंग टू अप टू यू गाइस। नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट 2 प्रॉपर्टीज वेरिएंट और टेक्स्ट की। तीसरी बुलियन है जो हमने थोड़ी-सी मेस अप की है थोड़े मिनट पहले। लेट्स टॉक अबाउट दिस। Now Boolean property is on and off. Now analyze this component और देखो कि what can be on and off. तो हमारे पास कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी सूरत हाल में मेरे पास ये ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए। कहाँ पे नहीं चाहिए? जब मैं ईमेल पे बात कर रही हूँ, इंटर कर रही हूँ, तो मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे पास ये ड्रॉप डाउन मौजूद हो। ईमेल में तो किसी ड्रॉप डाउन की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने इंटर करना है, फ़ोन नंबर में भी मुझे नहीं चाहिए। लेकिन अगर कंट्री कोड सेलेक्ट करना है, तो उस वक़्त ड्रॉप डाउन चाहिए। तो देयर आर केसेज़ जहाँ पे मुझे ये चाहिए ही नहीं। ठीक है? तो नाउ इट्स योर डिसीजन कि आप इस एरो को छुपाना चाहते हो या इस एरो के अंदर जिस लेयर के अंदर पड़ा है वो लगाना चाहते हो। लाइक ये किसी भी लेयर पे लग सकती है। तो ये एक कंपोनेंट है, ये देखो ये कंपोनेंट मैंने एरो वाला ऐड किया हुआ है और ये एक लेयर है। तो आप किसी भी लेयर को हाइड करना चाहते हो आप उसके ऊपर लगाओ। अभी हम एक पे ही लगाएँगे, तो फिर देखते हैं कि उसको बाकियों पे कैसे लगाना है। जैसे ही मैंने एक लेयर बने हुए कंपोनेंट के अंदर जाके सेलेक्ट की। गौर से देखें ये पूरा कंपोनेंट नहीं है, उसके अंदर की एक लेयर है। तो यहाँ से आप गौर करते चले जाओ, ढूँढना है हमने अपनी वो वाला आइकन, ये वाला आइकन। अपीयरेंस के खाने में आता है जब हम किसी लेयर को सेलेक्ट करते हैं। एंड बाय द वे हम जब टेक्स्ट को भी सेलेक्ट करते हैं तो भी अपीयरेंस के खाने के अंदर ये ऑप्शन आता है। मीन्स आप टेक्स्ट के ऊपर भी ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो। लेकिन अभी ये वो चीज़ हम आप पे छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे गई और यहाँ से मैंने अपीयरेंस के खाने में प्लस क्लिक किया और मुझे कह रहा है कि शो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत प्यारा नाम देता है कि जो भी यहाँ पे लेयर का नाम दिया हुआ है मैंने ट्रेलिंग आइकन कह रहा है शो करवाओ उसको। आप उसको मतलब कोई भी नाम खुद भी दे सकते हो कि शो राइट आइकन, शो लेफ्ट आइकन। अब ये लेफ्ट साइड पे है या राइट पे? राइट। हाँ, ये राइट साइड पे है तो शो राइट आइकन या फिर आप लिख सकते हो शो ट्रेलिंग आइकन। राइट नाउ मैं शो ट्रेलिंग आइकन छोड़ रही हूँ, ठीक है? ऐसे ही। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू रखते हैं ताकि वो विज़िबल रहे और या फिर आप इसको बंद भी कर सकते हो, लाइक इट्स अप टू यू कि आप क्या प्रॉपर्टी देना चाहते हो। पर आप क देख सकते हो कि चूँकि मैं बूलियन को सिलेक्ट करके आई हूँ, यहाँ पे सिर्फ़ 2 ऑप्शन है, ट्रू और फॉल्स। ये मैंने क्या कर दिया, क्रिएट कर दी प्रॉपर्टी, ठीक है? अब मैं क्या करने लगी हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ अ, इस पे, अपना कंपोनेंट जिसमें मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक टॉगल आ गया है और इसको मैं ऑन एंड ऑफ कर सकती हूँ। ये देखो, जब मैं इसको बंद करती हूँ, तो वो मेरा गायब हो जाता है जो मेरा ड्रॉप डाउन है। So this is to give you control over the like bringing item so making items visible or not visible. चलें अब आपको राइट तरीका दिखाती हूँ यहाँ से भी मतलब मैन्युअली क्रिएट करने का जो आके हमने मैसअप किया था। मैंने मैसअप किया था। यहाँ से जाके आप पूरा अपना कंपोनेंट पकड़ो, प्रॉपर्टीज़ में जाके प्लस करो और यहाँ से ना बूलियन प्रॉपर्टी क्रिएट करो। बूलियन में अब मैं क्या करना चाहती हूँ, लेट्स प्लान समथिंग। मैं चाहती हूँ कि ये हेल्प टेक्स्ट हर वक़्त विज़िबल ना हो। तो शो हेल्प, ठीक है? ये मैंने इसको नाम दे दिया और इसको मैंने कहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट तुम ऑन रहो। ऑन इसलिए रख रही हूँ, ट्रू तब रख रही हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए कि क्या एलिमेंट्स है, बाद में हम टेस्ट कर सकें। ये मैंने क्रिएट कर दी प्रॉपर्टी। आप देखो इसको कहीं भी अप्लाई करने वाला ऑप्शन आ ही नहीं रहा। मैंने सिर्फ़ प्रॉपर्टी क्रिएट करी है, कर दी। अब ये मुझे पहले ही कह रहा है कि भाई ये कहीं भी अप्लाई नहीं हुई हुई इस कंपोनेंट में। तो अब मैंने ये प्रॉपर्टी बन गई, अब मैंने अप्लाई करनी है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि ये मेरा हेल्प टेक्स्ट की जो लेयर है, अब ये फ्रेम मैंने सिलेक्ट की है, टेक्स्ट लेयर नहीं की। यहाँ पे गई हूँ, लाइक अगेन दिस इज़ समथिंग यू हैव टू प्लान और थोड़ी-सी प्रैक्टिस से आपको समझ आ जाएगी कि कौन-सी लेयर आपने छुपानी है।
तो यू कैन सी कि मैंने टेक हेल्प लेयर को पकड़ा और अब मैं कहाँ जा रही हूँ, अपनी अपीयरेंस पे। अपीयरेंस पे जाके बजाय नई चीज़ पे क्लिक करने के आई ऑलरेडी सी कि शो हेल्प की प्रॉपर्टी बनी हुई है। तो व्हेन आई क्लिक ऑन इट, ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अभी सिर्फ मैंने एक कंपोनेंट पे अप्लाई किया है, तो ये देखो यहाँ पे मुझे हेल्प की आ गई है प्रॉपर्टी। जब मैं इसको बंद करती हूँ तो यू कैन सी कि वो लेयर नज़र से गायब हो जाती है। सो दिस इज़ अ रियली इंटरेस्टिंग थिंग यू कैन डू। एक और चीज़ हम कर सकते हैं, यहाँ से जाके डायरेक्टली वेरिएंट में जाती हूँ और इसको मैं टेस्ट बूलियन का नाम दे रही हूँ ताकि हम इसको ढूँढ सकें। बूलियन मैंने कहाँ से क्लिक करके बनाया? वेरिएंट से क्लिक करके। और डिफ़ॉल्ट के नेम में जो वैल्यू है मैं इसको नाम देती हूँ येस, येस दे लो या फिर ट्रू दे लो, इट्स अप टू यू। ट्रू नाम दिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, जब मैंने इसको देखा, यहाँ पे अब वो प्रॉपर्टी ढूँढो, कह रहा है टेस्ट बूलियन ट्रू, ठीक है? अब ये जो प्रॉपर्टी इस पे ऑलरेडी लगा हुआ है, मैं इसको पकड़ के उस पे टेस्ट करने लगी हूँ। यहाँ से जाके नो, 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 एक चीज़ मिस अप कर दी है। अ, तो अब इसके ऊपर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी टेस्ट बूलियन ट्रू के नाम से आ गई है। अब ये हम सिर्फ तब यूज़ कर सकते हैं जब हम नया कंपोनेंट बनाएँगे, क्योंकि यू कैन सी कि अगर मैं किसी लेयर को सिलेक्ट करूँ तो वो मुझे को यहाँ पे ऑप्शन दे ही नहीं रहा उसको पिक करने का, उसमें और वैल्यूज़ डालने का, ठीक है? तो हम कहाँ लगा सकते हैं? यहाँ पे देखो, यहाँ पे इफ वी अप्लाई समथिंग, एक नया कंपोनेंट यहाँ पे ऐड करो, तो यहाँ पे वो मुझे कहता है कि इसकी चेंज करनी है वैल्यू। यहाँ पे मैं यस ट्रू की बजाय, मतलब ट्रू का उल्ट क्या हुआ? फॉल्स, इसको मैं फॉल्स कह देती हूँ, ठीक है? तो ये मैंने फॉल्स कर दिया। तो अब यहाँ से यू कैन सी कि ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, ट्रू एंड फॉल्स की। इसके ऊपर कुछ और मैंने चेंज किया है? नहीं किया। इसका कलर बदलते हैं ताकि हम वी कैन सी द डिफरेंस अभी के लिए। ये रहा, ठीक है? अब जब मैं इस एग्ज़ाम्पल को लेकर आती हूँ, ये किसकी कॉपी थी? इसी की थी ना? इसकी। जब इस कंपोनेंट को मैं पे के पास गई, तो अब मेरे पास जब मैं इसको टर्न ऑफ करती हूँ तो यू कैन सी कि मैंने येस और नो नाम दिया था। पहली बात तो नोट करें, येस और नो नाम दिया था तो उसने ऑटोमैटिकली बूलियन बना लिया। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ स्टूपिड वे ऑफ डूइंग थिंग्स नाउ, क्योंकि फिग्मा ने काफ़ी एडवांस कर दिया है। पहले मैं ये चीज़ बहुत यूज़ करती होती थी, बट यू माइट रन इंटो दिस इश्यूज़ विद नेमिंग। तो दैट्स समथिंग यू शुड नो। आई एम गोना गेट रिड ऑफ दिस वन और आल्सो इसको भी। तो ये मैंने माइनस कर दी प्रॉपर्टी। अच्छा, अब हमारे पास कौन-सी रह गई है? हमारे पास इंस्टेंस स्वैप प्रॉपर्टी रह गई है। ऑनेस्टली मुझे इससे शुरू करना चाहिए था। नाउ लेट्स रीड दिस। हमारे पास ये एक इनपुट फील्ड बनी हुई है और इसके अंदर हमें एक ईमेल नज़र आ रही है यहाँ पे। क्या हमेशा हर फॉर्म में हमें या ईमेल चाहिए होगी? ऑफ कोर्स नॉट। हमें यहाँ पे एक और तरह के कंपोनेंट चाहिए। लेट्स सी एन एग्जांपल एंड यू कैन सी कि यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के कंपोनेंट चाहिए। नाम है तो कुछ और लग सकता है, ईमेल है तो कुछ और लग सकता है, एंड यू कैन सी वी हैव लाइक लॉट ऑफ स्टफ दैट वी कैन डू। तो जब हमने इस सिचुएशन में गए तो इसका मतलब है कि ये जो कंपोनेंट है, ये चीज़ है, इसको बदलनी है। अब आप गौर से देखो, यहाँ से मैंने एक फ्रेम जिस पे ऑटो लेआउट किया हुआ है उसे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे वैसा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? जो मैं ढूँढने वाली हूँ। लेकिन जब मैंने एक आइकन को, जो कि किसी और कंपोनेंट का इंस्टेंस है, चाहे वो आइकन हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो जो ऑलरेडी कंपोनेंट है फॉर इटसेल्फ और उसका एक वेरिएंट यूज़ हुआ हुआ है, इंस्टेंस सॉरी यहाँ यूज़ हुआ हुआ है, तब हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी आती है। तो ये देखो, जब ये है, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं इसको, मतलब ये खुद आइकन वो खुद एक इंस्टेंस है किसी और का। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जो कि कहता है कि इसको तुम क्या करो, इंस्टेंस स्वैप प्रॉपर्टी बनाओ। इंस्टेंस स्वैप क्या है? ये खुद इंस्टेंस है, पहले तो ये नाम से क्लियर है। उसके बाद कहता है कि ये तुम यहीं से इसको एडिट कर लो, मतलब साइड से, जिस तरह हम नेम के लिए साइड पे लेके जा रहे थे उनको, प्रॉपर्टीज साइड से आसानी से हैंडल हो जाएं, तो वो करने लगे हम। तो मैं चाहती हूँ, मैं कह रही हूँ इसको तुम कहो शुरू का, मैं इसे अब इजी नाम दे रही हूँ, लेफ्ट इंस्टेंस कह रही हूँ। तो ईमेल, इसकी वैल्यू क्या है? ये वाला आइकन जो लगा हुआ है, इसमें चाहो तो आप प्रेफर्ड वैल्यूज लगा सकते हो या इसको माइनस कर दो, यानी कोई भी प्रेफर्ड वैल्यू नहीं है, सारे आइकन्स दिखाएगा आपको। लेकिन अगर आप डालना चाहो तो यहाँ से कोई वैल्यूज़ लगा दो। फॉर एग्ज़ाम्पल यू नो कि आपने ज़्यादातर फ़ील्ड ईमेल की बनानी है। मैंने ईमेल सर्च किया, उसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से दोबारा मिटा के मैं यहाँ पे पासवर्ड लिखने लगी हूँ।
तो ये मैंने पासवर्ड आउटलाइन कर दिया, सिलेक्ट उसके बाद मैं यहाँ पे पर्सन सिलेक्ट कर रही हूँ, तो ये कर दिया। 3 चीज़ें मैंने सिलेक्ट कर दी, 3 वैल्यूज़ ऐसे और ना आप चाहो तो कर लो, नहीं तो कोई नहीं। यहाँ से क्रिएट प्रॉपर्टी कर दी। अभी सिर्फ़ एक पे लगाई है मैंने। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ है कि इसी का इंस्टेंस मैं बार-बार कॉपी तब कर रही हूँ ताकि आपको नज़र आए कि क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। लेट्स गेट रिड ऑफ दीज़ 3 इसका इंस्टेंस है और यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई है कि आपने इन तीनों में से कोई आइकन लगाना है। यहाँ पे मुझे प्रेफर्ड का ड्रॉप डाउन भी दे रहा है, कह रहा है ये सिर्फ़ प्रेफर्ड दिखाऊँ या बाकी सारे भी दिखाऊँ? अगर आपने बाकी सारे देखने हैं तो य आप और भी चीज़ें देख लोगे, आप लोकल कंपोनेंट्स में जाके और चीज़ें देख लोगे, नहीं तो आप सीधा सर्च कर सकते हो। यहाँ पे अब मैं जैसे लिखती हूँ 4K तो ये देखो मेरा 4K वाला आइकन यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है? प्रेफर्ड के अलावा भी आप अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, अब ये वाला जो आइकन था, इसके ऊपर प्रॉपर्टी नहीं लगी हुई, ठीक है? मैं यहाँ पे देख लो, इस पे भी ओपन है, इस पे लगनी है। तो क्या हम इस तरह की उसमें बदल सकते हैं? ऑफ कोर्स इसके अंदर भी हम आइकन तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ से नहीं होगा, आप उसको ऐसे-ऐसे क्लिक करते हुए पहुँचाओगे और यहाँ से जाके उसको अपडेट करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से या सिलेक्ट करके यहाँ पे नाम लिखोगे और उसमें से अपडेट कर लोगे, यूँ करके। तो मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको दिक्कत होगी थोड़ा-सा करते हुए तो इस वज़ह से हम साइड पे वो प्रॉपर्टी ले आते हैं। अब यहाँ पे मैंने अब क्या किया, एक जगह पे प्रॉपर्टी लगाई, अब मैं बाकियों का क्या करूँ? तो मैंने यहाँ से जाके अगेन इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट से इस लेयर को सिलेक्ट कर लिया अपने पास और यहाँ से क्या किया, सिलेक्ट ऑल किया, इसके ऊपर जाके प्रॉपर्टी लगा दी वो वाली जो मैंने क्रिएट की हुई थी, लेफ्ट इंस्टेंस वाली, ऐसे। तो अब ये प्रॉपर्टी सारों पे है, यू कैन नोटिस हियर। ये मेरी एक स्टेट है, ये देखो इसमें भी है, अब मैं एक्टिव में जाती हूँ तब भी वो है, मैं एरर में जाती हूँ तब भी है एंड दिस इज़ हाउ वी कैन डू दीज़ थिंग्स। अब क्या कर सकते हैं आप, इसके ऊपर भी आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो इंस्टेंस स्वैप की और फिलहाल हम 2 आइकन ही यूज़ कर रहे हैं। एक ज़रा-सा इसको एनालाइज़ कर लेते हैं, अगर हम लोग बटन्स में हैं तो यू कैन सी कि बटन में हम इस आइकन पे दोनों साइडों पे ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं यानी कि लेफ्ट इंस्टेंस और राइट इंस्टेंस। तो या इट टोटली डिपेंड्स कि आप किस किस्म का कंपोनेंट बना सकते हैं एंड विद दैट हमने सारी प्रॉपर्टीज को सेपरेटली एक्सप्लोर कर लिया।